जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस का किसका हुआ सोशल साइंस का 200 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर को देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो सभी विद्यार्थी लोग इस सेशन को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हम लोग का क्या टारगेट है बुआ, हमारा टारगेट है कि जो भी विद्यार्थी इस परिवार से जुड़े हैं या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन, सभी विद्यार्थियों का टारगेट यह रहना चाहिए, हमारे सभी विद्यार्थियों का यह टारगेट रहना चाहिए कि एग्जाम जो 2025 में हम बैठे तो हमारा 450 प्लस अंक होना चाहिए। जो भी विद्यार्थी हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं, सभी का विद्यार्थी का टारगेट यह होना चाहिए कि इस बार हम अपने एग्जाम में 450 प्लस करें, अपने गांव समाज माता पिता का नाम रोशन करें। ठीक है बुआ, तो यहाँ एक मोटिवेशनल बात लिखे हैं, जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। नहीं, जिंदगी में एक मंत्र याद रखिए कि आपको क्या करना है, कोशिश करना है। और कब तक कोशिश करना है, जब तक आप जीत नहीं जाते। जब तक ले आप जीतिएगा नहीं तब तक ले कोशिश करते रहना है, यह ठान के चलना है। यह जिंदगी का एक मूल मंत्र है कि जितने भी विद्यार्थी हैं इस मूल मंत्र को आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब तक हम अपने टारगेट को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक क्या करेंगे, कोशिश करते रहेंगे। नहीं, कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए, एक दिन आप जरूर जीतिएगा, अपने मंजिल पर जरूर पहुंचिएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर मन में आप सोच लीजिए कि हम जीतेंगे तो कभी ना कभी आप जरूर जीतिएगा, लेकिन मन से जब हार जाइएगा तो जीवन में आप कभी नहीं जीत पाइएगा। नहीं, तो जिंदगी का मूल मंत्र याद रखिए कि हम तब तक कोशिश करेंगे जब तक जीत नहीं जाएंगे। ठीक है बुआ, तो हम लोग इस सेशन को मां सरस्वती का आशीर्वाद लेकर शुरू करेंगे कि मां सरस्वती हमारे सभी विद्यार्थियों का मनोकामना पूर्ण करे। तो हम लोग आगे बुआ अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है बुआ, काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1800 ईस्वी, 1861, 1864, 1866। काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1866। दूसरा क्वेश्चन है बुआ, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1835 ईस्वी, 1832 ईस्वी, 1842 ईस्वी, 1830 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1832 ईस्वी। तीसरा क्वेश्चन है बुआ, पर्सा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थ्री, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम। पर्सा का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर बुआ डी हो जाएगा विलियम प्रथम। चौथा क्वेश्चन है बुआ, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को। तो इसका राइट आंसर आपका बुआ सी हो जाएगा तुर्की को। पांचवा क्वेश्चन है बुआ, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गेरी बाल्डी ने। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मेजनी ने। छठा क्वेश्चन है बुआ, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई? नारी हुआ कार्बोनरी होगा, ठीक है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? 1810 ईस्वी, 1815 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1848 ईस्वी। इसका राइट आंसर हुआ ए हो जाएगा 1810 ईस्वी में।
सातवां क्वेश्चन है बुआ, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, काबूर ने, मेजनी ने, गैरीबाल्डी ने। इसका राइट आंसर बुआ आपका डी हो जाएगा, गैरीबाल्डी ने। आठवां क्वेश्चन बुआ, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा बुआ, रूस। नौवां क्वेश्चन बुआ, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कूटनीतिज्ञ। दसवां क्वेश्चन बुआ, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1854, 1853, 1856, 1860। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1853। तो देखिए बुआ, कैट महाराज जी आ गए हैं, बस इनका बात आप लोग मानिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इस परिवार का आप लोग भी हिस्सा बनिए। इस 11वां क्वेश्चन हुआ, द मदर के लेखक कौन है? तुर्गनेव, मैक्सिम गोर्की, कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बुआ, बी हो जाएगा, मैक्सिकम गोर्की। 12वां क्वेश्चन हुआ, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1953 में, 1964 में, 1985 में, 1991 में। तो इसका राइट आंसर हुआ आपका डी हो जाएगा, 1991 में। 13वां क्वेश्चन हुआ, स्टालिन की मृत्यु कब हुई? 1951 में, 1952 में, 1950 में, 1870 में। राइट आंसर आपका क्या होगा बुआ? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1952 में। 14वां क्वेश्चन हुआ, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? इसका राइट आंसर हुआ हो जाएगा ये 1921 में। 15वां क्वेश्चन हुआ, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ? रूस, जापान, चीन, क्यूबा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा बुआ? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, रूस। 16वां क्वेश्चन हुआ, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने, ट्रॉट्स्की ने, केरेंस्की ने, स्टालिन ने। इसका राइट आंसर हुआ आपका ये हो जाएगा, लेनिन ने। 17वां क्वेश्चन हुआ, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बुआ? डी में लिखते हैं, एन में, इनमें से कोई नहीं। बोलिए बुआ, इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नवंबर 1917। 18वां क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका था? तुर्गनेव का, कार्ल मार्क्स का, एंगल्स का, लेनिन का। बताइए वो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? मन में आप लोग सोच लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर बुआ आपका बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। चलिए बुआ, 19 नंबर क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी, 1862, 1863, 1864। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1861। थोड़ा हम जल्दी जल्दी चलेंगे बुआ, क्योंकि 200 क्वेश्चन है, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो। और जितने भी विद्यार्थी सेशन को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे परिवार से जुड़िए। इस परिवार से जुड़कर आप भी अपने बिहार बोर्ड की पूरा तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, सभी का तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? लेनिन ने, स्टालिन ने, निकिता खुश्चेव ने,
लियोनिड ब्रेजनेव ने। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्टालिन ने। इक्कीसवां क्वेश्चन हुआ, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? जॉर्ज वाशिंगटन, निक्सन, जॉन एफ केनेडी, एफ रूजवेल्ट। क्वेश्चन कह रहा है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ था? वो राइट आंसर बी हो जाएगा, निक्सन। इसमें जो 200 क्वेश्चन लिया गया हुआ बहुत वीवीआई क्वेश्चन लिया गया है। एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देख के जाइएगा अपने एग्जाम में। 22वां क्वेश्चन हुआ, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में, फ्रांस में, रूस में, जर्मनी में। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ब्रिटेन में। तेईसवां क्वेश्चन, 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता था? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता था? फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, नवंबर की क्रांति। तो इसका राइट आंसर आपका हुआ सी हो जाएगा, अक्टूबर की क्रांति। चौबीसवां क्वेश्चन है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? सोवियत संघ, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हुआ? इसका राइट आंसर जो भी विद्यार्थी लोग ए लगाए हैं बिल्कुल सही होगा। जो लोग ए सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। 25वां क्वेश्चन हुआ, वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बुआ, ए हो जाएगा, जोनगुन आई ने। ठीक है बुआ, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग चलेंगे। मार्च 1946 में फ्रांस में वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना गया बुआ? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, हनोई समझौता। इन चीन में कौन सा देश नहीं आता था? तो राइट आंसर आपका बुआ चीन हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं बुआ। इन चीन में बसने वाले फ्रांसीस क्या कहे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कोलोन। 29वां क्वेश्चन बुआ, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बुआ? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्रांतिकारी धार्मिक। 30वां क्वेश्चन, दियन बियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? इसका राइट आंसर आपका बुआ बी हो जाएगा, फ्रांस। 31वां क्वेश्चन बुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका बुआ हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए ओ ह्यूम को। 32वां क्वेश्चन हुआ, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता आपको 1916 में हुआ था। 33वां क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हुआ आपका ए हो जाएगा, क्रांतिकारी गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए। 34वां हुआ क्वेश्चन है, पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। ठीक है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह आपका ए हो जाएगा, 1916 में हुआ था बुआ। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस से किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1929 लाहौर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1925 के बी हेडगेवार। 39वां क्वेश्चन हुआ, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सैयद अहमद खान ने। 40वां क्वेश्चन हुआ, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। 41वां क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस से किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ए हो जाएगा, सितंबर 1920 कलकत्ता। इस तरह से करा रहे हैं बुआ क्योंकि आपको लेट ज्यादा ना हो, ज्यादा समय भी ना लगे, वीडियो ज्यादा लंबा भी ना हो। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था बुआ? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, द्वितीय। 43, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? इसका राइट आंसर वो सी हो जाएगा, मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, मैकडोनाल्ड ने। ठीक है। 44वां क्वेश्चन है, भारतीय
समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ गई थी? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हुआ जर्मनी में। ठीक है, 45वां क्वेश्चन हुआ फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। सब VVI क्वेश्चन हुआ, ध्यान दीजिएगा इस सब क्वेश्चन पर। एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर इस पूरा वीडियो को देख के जाइएगा। 40 खलास। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे? हुआ इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1915 में। 47वां क्वेश्चन हुआ इंग्लैंड में सभी स्त्रियों पुरुषों को वैक्स मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1918 में। 48वां क्वेश्चन हुआ स्पेनिश जेनिन का आविष्कार कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 1770। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? बुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तृतीय। पचासवां क्वेश्चन बुआ निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? धर्म सुधार आंदोलन, राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति, वैज्ञानिक आविष्कार। बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है बुआ, चलिए बुआ 51वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 51वां क्वेश्चन राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948 में, 1958, 1962, 1966। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1966 में। बावनवा क्वेश्चन हुआ भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 1881 में। 53वां क्वेश्चन हुआ 53वां क्वेश्चन हुआ जमशेदजी टाटा ने दादा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1854, 1907, 1915, 1923। बताइए, कमेंट करिए जल्दी, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1907 में। जमशेदजी टाटा ने दादा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब किया था? हुआ बी लगाइएगा, 1907 में। ये सब इजी जो क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, सब गलती नहीं कीजिएगा। 54वां क्वेश्चन हुआ बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था? तो बंबई में पहला कपड़ा मिल आपका खुला था 1854 में हुआ, लेकिन ऑप्शन में 1854 नहीं है। तो नहीं है तो इसको क्या करना है बताइए? तो 4 को 5 कर देना, 5 को 4 कर देना। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1854। कितना? 1854 में हुआ था। ठीक है हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 55 नंबर क्वेश्चन हुआ इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? हुआ तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, वस्त्र उद्योग से। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? 1850, 1855, 1860, 1870। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 1870। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो आप जानते हैं ए हो जाएगा, श्रमिक वर्ग। 58वां क्वेश्चन हुआ जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम में, कस्बा में, नगर में, महानगर में। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, महानगर में। ठीक है बुआ, 59 नंबर क्वेश्चन हुआ कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। इसका राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, मध्यम वर्ग। 60वां क्वेश्चन हुआ लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1763 में, 1863 में, 1787 में, 1887 में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1863 में। इकसठवां क्वेश्चन हुआ एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? 1919 में, 1945 में, 1955 में, 1965 में। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1965 में। बासठवां में क्वेश्चन हुआ पाटलिपुत्र किसके शासन काल में मगध की राजधानी बना? बिंबिसार के समय में, अजातशत्रु के समय में, उदयन के समय में, बृहद्रथ के समय में। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उदयन के समय में।
तीसरा नंबर क्वेश्चन हुआ बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, औद्योगिक क्रांति। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। चौथा नंबर क्वेश्चन हुआ ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1945, 1947, 1944, 1952। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1944। पांचवा नंबर क्वेश्चन हुआ गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा बुआ? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। छियासठ नंबर क्वेश्चन हुआ बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, जर्मनी। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अमेरिका। सड़सठ नंबर क्वेश्चन हुआ ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1929 में, 1930 में, 1932 में, 1935 में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1932 में। अड़सठ नंबर क्वेश्चन हुआ G3 की स्थापना कब हुई थी? 1957 में, 1967 में, 1975 में, 1980 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 1975 में। उनहत्तर नंबर क्वेश्चन हुआ दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? एडम स्मिथ, कार्डलिफ, किंग्स, हैरोल्ड लास्की। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कार्डलिफ। सत्तर नंबर क्वेश्चन हुआ किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? वुडरो विल्सन ने, आइजन हावर ने, FD रूजवेल्ट ने, जॉन F कैनेडी ने। इसका राइट आंसर आपका हुआ सी हो जाएगा FD रूजवेल्ट ने। 71 में क्वेश्चन है किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी हुआ? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका ने। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो सभी लोग जानते हैं यंग इंडिया। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? बोलिए। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा मार्टिन लूथर। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहां खोला गया था बुआ? रूस में कि जर्मनी में? तो जर्मनी में, सी हो जाएगा। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? डचों ने, फ्रांसियों ने, अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने। तो राइट आंसर ये हो जाएगा पुर्तगालियों ने। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो राइट आंसर ए विलियम बोल्ट्स ने। 77वां क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? तो राइट आंसर लॉर्ड लिटन, सी हो जाएगा। मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी बुआ? मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय, यह जो पुस्तक लिखा हुआ था किनके द्वारा? ये हो जाएगा मैक्सिम गोकी ने। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था बुआ? तो ये डी हो जाएगा मोतीलाल घोष ने। अस्सीवां क्वेश्चन हुआ बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया था? हिंदी में, मराठी में, अंग्रेजी में, गुजराती में। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो राइट आंसर सी हो जाएगा अंग्रेजी में। ठीक है बुआ। और देखिए कैट महाराज एक बार पुनः हाजिर हो गए अपने डिप्टी में, अपने काम में, लेकिन आप लोग इनका बात नहीं मान रहे हैं भाई, देख लीजिए उदास हैं आप लोग, इनका बात मानिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से जुड़कर अपने बिहार बोर्ड की तैयारी यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप भी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप सही जगह पर आए हैं, यहाँ से जुड़िए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव सभी का तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। जुड़ के आप
इस परिवार का सदस्य बनिए। और जो भी विद्यार्थी इस सेशन को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा और अपने एग्जाम से एक दिन पहले इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। इसमें आपको 40 ना लगाना है, पूरा 40 क्वेश्चन इसके भीतर से रहेगा, इसके अंदर से रहेगा, टेंशन नहीं लेना है, पूरा देख के जाना है, एग्जाम से पहले इसको देख के जाना है। चलिए बुआ 81 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है बुआ? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। बोलिए। राइट आंसर ये हो जाएगा कर्नाटक। 82 नंबर क्वेश्चन है बुआ, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, चांदी, अभ्रक, टीन। अधात्विक पूछ रहा है तो आपका राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, अभ्रक। सोपानी कृषि किस राज्य में परिचित है बुआ? तो सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा अभ्रक के लिए, याद रखना है बुआ, ज्योग्राफी का ये सब क्वेश्चन है। निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है बुआ? तो डी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। काला लोहा किसे कहा जाता है बुआ? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मैग्नेटाइट। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है बुआ? तो पेट्रोलियम आपका अनवीकरणीय है। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो सोन नदी घाटी परियोजना हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सोन नदी घाटी। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है बुआ? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 10 किलोग्राम। 91 नंबर क्वेश्चन हुआ, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमेटाइट हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो रबी फसल तो आप जानते हैं इसमें गेहूं है। गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो ये भी जानते होंगे, आपका बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 94 क्वेश्चन, निम्नलिखित में शीतलकालीन फसल कौन है? चावल, प्याज, गेहूं, मडुआ। तो गेहूं हो जाएगा। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? धान, कपास, कहवा, जूट। तो आपका बी हो जाएगा, कपास। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। तो मूंगफली पूछ रहा तो गुजरात हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? धान, गेहूं, मूंगफली, कपास। तो आपका बी हो जाएगा, गेहूं। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, असम। तो आपका ये हो जाएगा, केरल। चाय किस प्रकार की कृषि है? रोपण, निर्वाहन, दुग्ध, रबी। तो जो चाय है आपका रोपण फसल है। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को, बिहार को, उड़ीसा को, छत्तीसगढ़ को। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पश्चिम बंगाल को। दाल किसका मुख्य स्रोत है? विटामिन का, प्रोटीन का, मिनरल का, वाटर का। तो दाल से प्रोटीन सबसे ज्यादा मिलता है, बी हो जाएगा। कर्तन दहन किस कृषि को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बुआ आपका ये हो जाएगा, झूम कृषि को। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था बुआ? हैमिल्टन था, कैक्सटन था, एडिसन था, स्मिथ था। तो आपका बी हो जाएगा, कैक्सटन। तलछी के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई वो क्या कहा जाता है बुआ बताइए? तो समोच्च रेखा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऊंचा वज्र प्रदर्शन के लिए हैसुर विधि का विकास किसने किया था? तो हैसुर विधि का तो आपका सी हो जाएगा, गिग्गर। अगला क्वेश्चन है, दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखा था? एड स्मिथ ने, कार्डलिफ ने, किंग्स ने, हेरोल्ड लास्की ने। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कार्डलिफ ने। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914, 1919, 1929, 1945। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1929। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ था? चीन, जापान, अमेरिका, अफगानिस्तान। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ था? तो सी हो जाएगा, अमेरिका। 109वां क्वेश्चन हुआ, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फासीवादी नाजीवाद शासन, पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो आपका राइट आंसर हुआ आपका डी ही हो जाएगा, पूंजीवादी शासन प्रणाली। बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? वो तो सी हो जाएगा, अमेरिका। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था बुआ?
लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तब हुआ। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 1870। मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? तो आपका ए ही हो जाएगा 21 जुलाई 1944 को। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाए जाते थे? तो बी हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन का नया नाम क्या था बुआ? तो बी हो जाएगा छत्रपति शिवाजी हवाई पतन। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी संकरी लाइन। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो सी हो जाएगा तमिलनाडु। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस की इंडियन नाम दिया गया था बुआ? तो आपका ये हो जाएगा 2006। इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु। भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है बुआ? तो डी हो जाएगा 8। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है बुआ? पश्चिम बंगाल। परिवहन का सबसे तेज साधन क्या हुआ? तो वायु मार्ग है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन है? तब हुआ तो जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लो इस्पात, चीनी उद्योग, चित्ररंजन, लोकोमेटिव। तो आपका सी हो जाएगा चीनी उद्योग। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। तो आपका सी हो जाएगा खिलौना उद्योग। इनमें किस गैस के हिसाब से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी बुआ? तो आप जानते हैं सी हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था? चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता। तो राइट आंसर ए हो जाएगा चेन्नई। भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है बुआ? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है बुआ, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो बी हो जाएगा जमशेदपुर। इनमें कौन नई औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है? राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इनमें से कौन औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। अंगोरा ऊन के रोए प्राप्त किया जाता है भेड़ से, खरगोश से, बिल्ली से, इनमें से कोई नहीं। इसका कमेंट करके आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कहाँ के रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? तो आप जानते हैं डी हो जाएगा जमालपुर। सलेम किस राज्य में स्थित है? तो बी हो जाएगा तमिलनाडु। भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है बुआ? भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है? तो आपका बी हो जाएगा रेशमी वस्त्र उद्योग। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो आप जानते होंगे किसे कहा जाता है सुनहरा रेशा? जूट को कहा जाता है। ये हो जाएगा। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? ये भी आप लोग जानते होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कपास को। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तब हुआ तो आप लोग जानते हैं ए हो जाएगा सिस्मोग्राफ। भारत के कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया? तो डी हो जाएगा 5। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? तो नहीं है तो आपका डी हो जाएगा ओ। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? तो आपका बी हो जाएगा अधिकेंद्र। 140 नंबर क्वेश्चन हुआ 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। 127 नंबर क्वेश्चन हुआ सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई हुआ? नेपाल में, भारत में, श्रीलंका में, बेल्जियम में। ठीक है हुआ, बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर आपका ये हो जाएगा नेपाल में। 142 नंबर क्वेश्चन है अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया था? हुआ भारत, श्रीलंका, बेल्जियम, चिली। तो आपका सी हो जाएगा बेल्जियम। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है हुआ? तो आप जानते हैं बी हो जाएगा अप्रत्यक्ष। धर्म का समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है हुआ? क्या कह रहा है क्वेश्चन? धर्म
को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो आपका ए हो जाएगा सांप्रदायिक। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था बुआ? तो आपका बी हो जाएगा 1971 में। भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र सरकार को कितने सूची में बांटा गया था बुआ? तो आपका सही आंसर आपका सी हो जाएगा 3। 47वां क्वेश्चन बुआ, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन 1991, 1988, 1990, 1958। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा 1991। अगला क्वेश्चन है बुआ, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं क्या है बुआ? बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है तो आपका सी हो जाएगा 3 स्तरीय। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है बुआ? पंचायत समिति का प्रधान आप जानते हैं प्रमुख होता है, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है? पंचायत सेवक, पंचायत सभा, नगर पंचायत प्रमुख। तो आपका डी हो जाएगा प्रमुख। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी बुआ? तो आपका ए हो जाएगा 1953। भारतीय शासन प्रणाली है आपका ए हो जाएगा संघात्मक। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका बी हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतवर्ष का सबसे पुराना राजनीतिक दल है बुआ? पुराना तो कांग्रेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे बुआ? तो सी हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सूचना के अधिकार संबंधी कानून बना था? सूचना के अधिकार संबंधी कानून बना था हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 2005 ईस्वी में। श्रीलंका कब आजाद हुआ था बुआ? 1947, 1949, 1948, 1950। राइट आंसर सी हो जाएगा 1948। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल नहीं है बुआ तो भारतीय जनता दल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या होता है? तो वो तो आप जानते हैं डी जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। अगला क्वेश्चन है बुआ, निम्नलिखित में किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित है बुआ? तो आपका जानते हैं सी हो जाएगा सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम क्या होता है बुआ? तो अलगाववाद होता है, सी हो जाएगा। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन या कथन किसका था? जानते हैं बी हो जाएगा अब्राहम लिंकन का। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या आप जानते हैं 543 है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है बुआ किस पर करती है? तो सी हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। इंग्लैंड में विधि का शासन किनकी देन है बुआ? तो आपका बी हो जाएगा डाइसी। लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आप जानते हैं बी हो जाएगा जनता के प्रति। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाले देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब मिला था बुआ? तो सी हो जाएगा 1971 में। अगला क्वेश्चन है किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होता है? तो लोकतंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं तो आपका सी हो जाएगा सामूहिक सहमति से, सामूहिक सहमति से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी? तो सभी है बीमारू राज्य। बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था बुआ? तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 22 मार्च 1912। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था बताइए बुआ, इसका सही आंसर क्या होगा तेलंगाना राज्य का गठन? तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा 2 जून 2014। अगला क्वेश्चन, बिहार में पंचायत स्तर पर महिलाओं का आरक्षण कब दिया गया था? तो सी हो जाएगा 2006। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली का कथन किसका है बुआ? तो आपका बी हो जाएगा ब्राउन क्रेन्स। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है बुआ? बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति सबसे कम है? तो आपका शिवर हो जाएगा। ज्यादा पूछा तो क्या हो जाता? पटना हो जाता। अगला क्वेश्चन, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है बुआ? तो कृषि क्षेत्र का होता है।
अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो ये हो जाएगा 1868 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? डी हो जाएगा चित्र मुद्रा। रूस की मुद्रा है बुआ रूबल, डॉलर, रियान, पाउंड, तो आपका ये हो जाएगा रूबल। एक सौ इक्यासी क्वेश्चन हुआ, 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है केंद्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा केंद्रीय सरकार द्वारा। एक सौ 82 नंबर क्वेश्चन है बुआ, एक सौ 82 नंबर क्वेश्चन हुआ, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता, किसका कथन है? क्राउथर, प्रोफेसर मार्शल, पीगू, कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्रोफेसर मार्शल। एक सौ 83 नंबर क्वेश्चन हुआ, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वस्तु मुद्रा, साख मुद्रा, चेक, पत्र मुद्रा। इसका राइट आंसर बोलिए क्या होगा बुआ, सोचिए। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा पत्र मुद्रा। एक सौ 84 नंबर क्वेश्चन, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था बुआ? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 1904 में। 185 नंबर क्वेश्चन है, बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा वाणिज्य बैंक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो आपका सी हो जाएगा भूमि विकास बैंक। अगला क्वेश्चन है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो महाजन है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1966, 1980, 1969, 1975। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बुआ डी हो जाएगा 1975 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है बुआ, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1952 ईस्वी, 1962, 1972, 1982। इसका राइट आंसर आपका बुआ डी हो जाएगा 1982। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन होता है ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। इसका राइट आंसर आपका बुआ बी हो जाएगा जिला स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सेवा सरकारी है बुआ? शिक्षा सेवा, बैंकिंग सेवा या स्वास्थ्य सेवा। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा शिक्षा सेवा। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है? तो उद्योग क्षेत्र हो जाएगा बुआ। अगला क्वेश्चन हुआ, किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व हुआ? तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है यह आपका। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है बुआ। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था 2001 में, 2005 में, 2003 में, 2010 में। इसका सही आंसर आपका हुआ ये हो जाएगा 2001 में। अगला क्वेश्चन हुआ, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है बुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? डी हो जाएगा इनमें शुल्क नहीं। ठीक है बुआ, इसमें से कोई नहीं होगा, सबका अलग अलग रुपया पर अलग अलग शुल्क है। अगला क्वेश्चन हुआ, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1811-4000। ठीक है। अगला क्वेश्चन हुआ, उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है, ग्राहक सावधान, जागो ग्राहक जागो, आज नगद कल उधार, अपने अधिकारों को पहचाने। उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आज नगद कल उधार। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 15 दिसंबर को, 24 दिसंबर को। हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है बुआ? तो इसका राइट आंसर बुआ आपका हो जाएगा डी 24 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन हुआ, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? 1, 2, 3, 5। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हुआ? डी हो जाएगा 5। अंतिम क्वेश्चन बुआ, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी बुआ? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1990 में, 1991 में, 1995 में, 1997 में। तो इसका राइट आंसर बुआ आपका हो जाएगा सी 1995 हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने कुल 200 क्वेश्चन कर लिए। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसी तरह का और वीडियो आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन भी दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम जब भी वीडियो डालें उस सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और आपसे रिक्वेस्ट है बुआ कि इस वीडियो को, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो सभी विद्यार्थी, एक एक विद्यार्थी के पास इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो विद्यार्थी लोग भी जो आपके फ्रेंड है वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए और इस चैनल से जुड़ पाए और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए। ठीक है बुआ, तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।